हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है नीलेश संगीत और बॉन्ड केमिस्ट्री अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज से जो है कंटिन्यू मैं सीएसआर नेट एंड सेट के जितने भी केमिकल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जितना मेरे से बन पड़े मैं जो है कोशिश करूँगी, ठीक है, जितना इजीली मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो जो है हम आज जो है स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही बड़ा जो है चैप्टर है ना। यहाँ से क्वेश्चंस हर साल जो है पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या चीज़, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक प्रकार का कैसा कंपाउंड है जिसमें आपका मेनली आपका मेटल और लिगेंड के बीच का हम जो है इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। ये आपका लिगेंड है और ये क्या है आपका सेंट्रल एटम है। ये आपका क्या है एटम है ना, सेंट्रल एटम और एटम या आयन, और ये क्या है आपका लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लिगेंड के पास क्या रहता है, लोन पेयर रहता है, ठीक है। इस लिगेंड के पास क्या रहता है, लोन पेयर रहता है। और ये जो मेटल है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली पार्टिसिपेट करते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, और कुछ एस ब्लॉक की कुछ एलिमेंट है ना जो बनाते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एटम है ना, ये सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट साइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी ने बताया कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट साइट होना चाहिए, और जो लिगेंड है उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो ये लिगेंड क्या करेगा, इस लोन पेयर को किसको डोनेट करेगा, इस सेंट्रल एटम को, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस बॉन्ड को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो मेटल और लिगेंड के बीच में बना है। जनरली यहाँ पे जो लिगेंड जो शेयरिंग कर रहा है ना, तो वो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पूरा जो शेयरिंग कौन कर रहा है, आपका लिगेंड कर रहा है। लिगेंड मतलब कि दे रहा है ना, और मेटल क्या कर रहा है, उसके लिए वेकेंट साइट जो है उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जनरली हम पढ़ते हैं कैसे, जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है और आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और आपका एक है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट है यहाँ पे लिख लो ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, समझाऊंगी। और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जो आयनिक बॉन्ड बनता है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो आयनिक बॉन्ड बनता है तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा वो आपका आयोनिक बॉन्ड है ना। और जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल्स है, आपका एटम्स है ए और कोई एटम्स है आपका बी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि क्या हो रहा है इसमें, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर। मतलब कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, दोनों दे रहे हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस पे बॉन्ड बनेगा वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पे जो है क्या है, जैसे कि एग्जांपल NaCl है ना, एक एग्जांपल है। सोडियम कहाँ का, किस ब्लॉक का एलिमेंट है आपका, एस ब्लॉक एलिमेंट का है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड इसमें कैसा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका Na प्लस Cl, ये पॉजिटिव नेगेटिव में जुड़ रहा है। जब ये दोनों जुड़ेगा तो कैसे बनाएगा, आपका NaCl का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बनता है वो क्या होते हैं, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें लिगेंड अपना जो है लोन पेयर दे रहा है, किसको, इस सेंट्रल एटम को, ठीक है। और इसको जो डी ब्लॉक एलिमेंट को जनरली, जो आपका सेंट्रल एटम होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, तो उसका रीजन ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो एस ब्लॉक एलिमेंट के जो, मतलब कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो आयनिक नेचर होते हैं। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आयोनिक नेचर एंड कोवैलेंट नेचर दोनों शो करता है,
जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो आयनिक नेचर भी शो करता है एंड कोवलेंट शो भी करता है, ठीक है। पूरा पूरा ना ही आयनिक शो करता है ना ही पूरा पूरा कोवलेंट शो करता है, इसको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो साइज में क्या होता है, जो है एस ब्लॉक से छोटा लेकिन पी ब्लॉक से बड़ा होता है, ठीक है। एस ब्लॉक से छोटा लेकिन इस पी ब्लॉक से बड़ा होता है, मतलब कि ना ही ज़्यादा छोटा ना ही बड़ा, बीच का, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है ना। कुछ को छोड़कर, जैसे मरकरी है आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना। तो जनरली जो सेंटर डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कैसे होता है, हार्ड होते हैं। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब कि हार्ड है भाई, जनरली जो हार्ड है उसको इजीली आयनाइज तो नहीं कर सकते, ना ही इजीली डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं। दिस शोज वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है दिस शोज वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब एक चीज और बता देते हैं इसमें, जनरली हम बात करेंगे अभी ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है उस एलिमेंट के बारे में हम बात किए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जैसे कि एक क्रोमियम है, डी ब्लॉक एलिमेंट का है, ठीक है। यहाँ पे एक है ना, ये आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, और ये क्या है आपका लिगेंड है ना। कैसा लिगेंड है भाई, ये न्यूट्रल लिगेंड है, क्लियर। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये क्या है आपका आयोनाइज्ड एटम, ठीक है, आयोनाइज्ड एटम है। इतने को हम क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर का पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाहर का स्फीयर होता है यहाँ का वो आपका हो जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर, क्लियर। ये जो है यहाँ पे जो नंबरिंग है, वो जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को, ये डोनेट कर रहा है ना, कितने डोनेट कर रहा है, 6 डोनेट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। जब हम लिगेंड और जो जितने भी आयंस है ना, यहाँ पे जितने भी एटम है, जब उसका प्लस माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इस सेंट्रल एटम का, मतलब कि ऑक्सीकरण अवस्था निकल जाएगी। मतलब कि ये आपका वाटर कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है ना, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पे कितना है, माइनस है, तो x माइनस 0, ठीक है, x प्लस 0 है ना। अब ये क्या है आपका उसी में है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 3, क्योंकि क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1 होता है, बराबर 0। तो x बराबर x माइनस 3 इज इक्वल 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का वो +3 है। समझ में आया कि, है ना। तो लिगेंड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, लिगेंड क्या है ना, लिगेंड वह जो है एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, जो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, सेंट्रल एटम को डोनेट करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो जो सेंट्रल एटम है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसको जनरली जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सीरीज में आपका 3D, सेकेंड सीरीज में आपका 4D एंड थर्ड सीरीज में आपका 5D जो है एलिमेंट होता है ना। तो और इसके बाद है आपका फोर्थ सीरीज जिसमें 6D है ना सीरीज होता है। लेकिन उसको जो है मेजरली जो है ज़्यादा जो है जैसे नेट है सेट में जो है सिलेबस में उसको नहीं जो है, मतलब कि उसके बारे में स्टडी ज़्यादा नहीं किया गया है, तो उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, है ना। तो 3D सीरीज में आपका स्कैंडियम से आपका जिंक तक के जो है 10 एलिमेंट होते हैं। आपका यहाँ 4D सीरीज में एट्रियम से आपका कैडमियम तक आपका 10th एलिमेंट होता है। और 5D सीरीज में आपका लैंथेनम है ना, बीच में आप लैंथेनम और आपका हॉफनियम के बीच में जो एलिमेंट होते हैं उसको जो है इनर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इनर ट्रांजिशन का जो टॉपिक है वो ना। तो यहाँ से आपका लैंथेनम 57 से आपका जो है कहाँ से 72 से लेकर आपका कैडमियम 80 तक के जो है
एलिमेंट है वो आपका क्या है, आपका 5D सीरीज में। तो स्कैंडियम आपका 21, ये 22, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, तो स्कैंडियम को बोल सकते हैं, इसको कैसे याद रखोगे, है ना, ट्रिक से याद रखो ताकि इजीली रहेगा, आपको ये नंबरिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको स्कूल टीचर बीना कौर मांगे आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। स्कूल टीचर बीना कौर मांगे आयरन कॉपर निकिल, आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। यारी जरा निभाना, ठीक है, ट्रियम, इसको ऐसे, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राहें पड़े आगे चढ़कर। क्लियर। और है ला हफ्ता वरना, वरना रे उस आयरन, आयरन से पिटाई और होगी। क्लियर, ऐसे याद रखोगी तो इजीली आपको समझ में आएगा। इट्रियम आपका 39 से आपका कहाँ तक, 48 तक, तो 39, उसके बाद आपका 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ये आपका 57 के बीच आपका 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। क्लियर, तो यहाँ में आपका होता है आपका D1 S2, आपका D2 S2, आपका D3, आपका S2, ये होता है D5, आपका S1, ये होता है आपका D5 S2, ये होता है आपका D6 S2, ये होता है आपका D7 S2, ये होता है आपका D8 आपका S2, ये होता है D10 S1 और ये होता है D10 S2। क्लियर। अब ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसको याद रखें, स्कैंडियम का याद है तो इट्रियम और लेंथेनम का याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप सीरीज चेंज कर देना, 3D का 4D हो जाएगा, ये 5D हो जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम का याद है तो जिरकोनियम और हाफनियम उसका भाई है, मतलब कि ये आपका ये लाइन याद रखो, ये याद है तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये निकालो बस। ये शुरू का जो टेबल है, ये शुरू सीरीज है, उसको आप याद रखो। ठीक है, आपका ये वेनेडियम है तो वेनेडियम का भाई है आपका नियोबियम है, आपका टेंटेलम है। उसके बाद क्रोमियम का भाई है मोलिब्डेनम, टंगस्टन। ये मैग्नीज का भाई है ना, आपका टेक्नीशियम एंड आपका रेनियम। आपका आयरन का भाई है रुथेनियम और ऑस्मियम। आप कोबाल्ट का भाई है रोनियम एंड इरिडियम। निकिल का भाई है आपका पैलेडियम एंड प्लेटिनम। कॉपर का भाई है आपका सिल्वर एंड गोल्ड। एंड जिंक का भाई है कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, तो ये ये याद रखना, ये वाला, ये ऐसी लाइन याद रखना। क्लियर, ये लाइन याद रखना, है ना। ठीक, इसको ऐसे याद रखोगे तो और ज़्यादा इजीली होगा, है ना। मैं जनरली आपको जो है समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, ये आप यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, D3, यहाँ पे D4, यहाँ पे D5, ये D6, ये D7, D8, D9, D10, D11 एंड D12। क्लियर। D3 याद रखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 है, ऐसा याद रखो, है ना। जस्ट सपोज आपको बता रही हूँ ना कि आपको याद कैसे रखना है। स्कैंडियम का तो इट्रियम का भी D3 आएगा, है ना। टाइटेनियम का D4 है तो ये पूरा D4 होगा। ये D5 है तो पूरा D5 होगा। क्रोमियम D6 वाला है तो ये पूरा मोलिब्डेनम भी और टंगस्टन भी आपका D5-6 का होगा। ऐसे ये सभी वैसे ही होगा, तो ये आप याद रखना। ये सीरीज फर्स्ट वाला याद रहेगा ना तो नीचे का ये ऑटोमेटिक याद रहेगा, बस उसका जो है ऐसे ट्रिक से ऐसे आप याद रखो ना, गाने के थ्रू, जो भी जैसे आपको इजीली लगता है, जिससे आपको हेल्प हो, आप इजीली समझ सको, तो उस
तरह से आप उसको याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा बहुत जो है लिगेंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लिगेंड का बहुत ही बड़ा रोल है ना। ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड है, तो उससे क्या होता है, सेंट्रल एटम में क्या जो है चेंजेस आएंगे, उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात ही करेंगे। क्लियर? थैंक यू।